आरबी सिंह। राधे राधे जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा अवगुण है जो कि मुझ में भी है। इसको मैं कैसे दूर करूं? भगवत भाव से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ईर्ष्या, मात्सर्य, ये बहुत ही दिग्विजयी योद्धा हैं। ये बड़े बड़े साधकों में भी होते हैं, उपदेश करने वालों में भी पाया जाता है। नहीं, मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। ईर्ष्या, मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है। ये हर जगह पाया जाता है, केवल भगवत प्राप्त महापुरुष में नहीं हो सकते। अन्यथा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। महापुरुषों ने वर्णन किया कि मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। अब ये तज सकते हैं जब हम सामने वाले में केवल अपने प्रभु को देखें, दूसरा उपाय नहीं है। जब हम अपने आराध्य देव को देखेंगे तो ये बात कि मेरे से आगे निकल, ये अपने प्रभु के प्रति कैसे भाव आ जाएगा? मेरे ही प्रभु इस, बिना इसके ईर्ष्या नहीं त्यागी जा सकती। बहुत ये प्रचंड है ईर्ष्या। दुकान वाला, विद्या, कहीं भी किसी भी विद्या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहां जो हमसे आगे बढ़ रहा है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, तो उसमें ईर्ष्या होती है। अच्छा, यश कीर्ति दूसरे की सुनकर हृदय में एक जो जलन पैदा होती है, वो दाह, ईर्ष्या, ये बड़ी बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। इसको अगर कोई सह गया तो फिर महात्मा बन गया। इसको सहा केवल एक ही भाव से जाया जा सकता है कि हम, मेरे प्रभु इसके हृदय में, अन्यथा नहीं। चाहे वो कोई भी हो, पूज्य जन हो तो भी सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीछे हम उनकी निंदा करने लगेंगे अगर ईर्ष्या बढ़ गई। ईर्ष्या बहुत ही, बहुत मतलब बहुत ऊंचाई तक है, बहुत ऊंचाई तक ईर्ष्या। मतलब इस ईर्ष्या को संभाल लिया तो सब समझ जाएगा। कहने नहीं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। एकमात्र भगवान नाम जप करते हुए जहां ईर्ष्या होगी, उसमें भगवत भाव कर लेगी प्रभु। अच्छा, वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं जो तेजस्वी है, यशस्वी है, ऐसा वो मेरी विभूति है। हम मान लेते हैं कि मेरे प्रभु विभूति रूप में आप पे बैठे हो और आपके प्रति जलन हो रही, नाथ इस अज्ञान को आप सुधार दीजिए। वो सुधार देंगे। ये अगर ईर्ष्या हटानी है तो जिससे ईर्ष्या हो रही उसमें भगवत भाव कर लो तो बच सकते हो। मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई देता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाई पर है। एक बार एक महापुरुष के गुरुजी भगवान की कपोलों की लालिमा का, अरुणता का, अधरों की अरुणता का वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने उदाहरण दे दिया संस्कृत में, जैसे बंदर का पृष्ठभाग अरुण वर्ण का होता है ना, पृष्ठभाग बंदर का। तो उनके जो शिष्य थे वो बहुत ही भाव की दशा में, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान के अधरों की अरुणिमा को आप बंदर के पृष्ठभाग से, तो उन संस्कृत से, वो बहुत बड़े आचार्य हुए थे, संस्कृत से उन्होंने भगवान के अधरों की अरुणिमा का उदाहरण, जैसे भगवान को कमल नयन नयन कहा गया, तो कमलों की अरुणिमा से ऐसे बिंबा पुष्प, जो जैसे टेसु का होता है ना, वैसे पवित्र उदाहरण। अब ईर्ष्या प्रकट हो गई और भोजन में जहर मिला दिया गया, और वो भगवत स्वरूप में ऐसे स्थित थे कि जहर भी अमृत बन गया। आप ये समझो कि बहुत ऊंचाई तक ये ईर्ष्या रहती है। अगर भगवत भाव ना हो तो ईर्ष्या हटाई नहीं जा सकती, नहीं हटाई जा सकती। जब सामने हम भगवत भाव करते हैं तब ये जाके समन होती है। इसके सिवा और कोई मुझे उपाय समझ में नहीं आ रहा। चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, वो जलन अंदर की नहीं। और जब ये बात आ गई, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को,
निज प्रभु में देखें जगत की सन करही विरोध। ये ईर्ष्या द्वेष का फिर स्थान नहीं रह जाता जो भगवान के चरणों की भक्ति में है और सब में अपने भगवान को देखते हैं। देखो कहा नहीं, निज प्रभु में देखे जगत तो केसन करे विरोध। फिर किससे हम ईर्ष्या करें, किससे हम द्वेष करें? हे नाथ आप ही हो, मैं अज्ञानी हूं, अंधा हूं, ज्ञान नेत्र नहीं, इसलिए मैं आपसे ही ईर्ष्या करना। नाथ मुझे संभालो, मुझे बल दो। और सच्ची सबके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं तो हम बच सकते हैं, अन्यथा ये सब ऐसी चक्की है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या की पीस डालती है, बख्शती नहीं है। और ये बड़ा सूक्ष्म हृदय का विषय होता है ईर्ष्या। मतलब वो दिखाई नहीं देता पर वो ऐसा होता है जैसे हमारे कान में बड़ाई किसी की पड़े तो लगे कि यार हमसे आगे निकला जा रहा है। जो जलन हुई तब की कह रहे तुम जानते नहीं हो, अंदर की बात हम बता रहे हैं, जबकि उसके अंदर की बात नहीं है, वो उनके अंदर की बात है, ईर्ष्या। वो निंदा करने लगेगा, वो विरोध करने लगेगा। और अगर भगवत भाव हो जाए तो फिर विरोध की कोई गुंजाइश। कैसन करें विरोध, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। एक ही उपाय है, जिसके प्रति ईर्ष्या उसके प्रति भगवत भाव कर लें।